हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि यस्टरडे मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया है जिस पे मैंने सी बेसिक्स इन डिटेल हिंदी में बताया है। और उस सी बेसिक्स में जो बिगनर्स के लिए है उसमें मैंने प्रोवाइड की है सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड डिफरेंट ऑपरेटर्स। और वहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट भी कराए कि हाउ इज़ लिटरल डिफरेंट फ्रॉम वेरिएबल्स। जितने भी व्यूअर्स हैं अगर उन्हें उस वीडियो से अवेलेबल होना है यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया है उस वीडियो का लिंक। और यहाँ ऊपर आइकन बटन शो हो रहा है तो आप इस पर भी क्लिक करके उस वीडियो से अवेयर हो सकते हैं। इन टुडेज वीडियो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर न्यू टॉपिक दैट इज़ फ्लो कंट्रोल। इन फ्लो कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे टू मेजर टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज हाउ वी कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू अ कंडीशन दैट इज डिसीजन मेकिंग। हाउ वी कैन क्रिएट अ कोड थ्रू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हम कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। एंड अनदर टॉपिक इज फॉर looping. Another topic is for looping. वीडियो में बने रहिए टिल दी एंड ताकि आप पूरी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें अबाउट सी बेसिक्स। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये सीखते हैं डिसीजन मेकिंग होता क्या है। डिसीजन मेकिंग ये होता है किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन किसी का भी डिसीजन लेना, डिसाइड करना अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, उसे कहते हैं हम डिसीजन मेकिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, लेट्स टेक थ्री फ्रेंड्स हैं। उसमें से एक फ्रेंड को डिसाइड करना है कि बाकी दो फ्रेंड जो उसके हैं, फ्रेंड वन को डिसाइड करना है कि फ्रेंड टू और फ्रेंड थ्री में से कौन उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो बेस्ट फ्रेंड कैसे चूज करेगा? फ्रेंड नंबर वन वो ऐसे चूज करेगा, वो कंडीशंस देखेगा, कंडीशंस अप्लाई करेगा अपने फ्रेंड वन टू एंड थ्री पे कि वो दोनों उसे कैसे ट्रीट करते हैं और वो उन दोनों में से किसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज है। एक कंडीशन अप्लाई करने के बाद जब वो डिसाइड करेगा कि यस फ्रेंड टू और फ्रेंड थ्री में से कोई एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लाइक फ्रेंड टू उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो प्रोवाइड करेगा उसे एप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इस डिसीजन को प्रोवाइड कराने के लिए हमने कंडीशन अप्लाई करी और ये पूरा प्रोसेस इंक्लूड हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में। सेम होता है यही वर्क प्रोग्रामिंग में, नीदर इन सी प्रोग्रामिंग, ना कि सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में बल्कि अदर लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, डिफरेंट लैंग्वेजेस देयर। वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड होती है विद डिफरेंट कोड विद देयर एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला इफ स्टेटमेंट। इफ A is greater than equals to B, printf hello world। और यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे अपने वेरिएबल्स को
a इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, अब b इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, लाइन नंबर फर्स्ट की, लाइन नंबर सेकंड की और पूरे ब्लॉक ऑफ कोड की मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप अवेल हो सकते हैं उन वीडियोस से। लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम इस कोड को रन करते हैं। लेट्स सी, देखिए प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं कंडीशन फुलफिल कैसे हो रही है। a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। कंडीशन जब ट्रू होगी तभी आउटपुट हमें प्रोवाइड होगा, उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट हमें तभी प्रोवाइड होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था फ्रेंड का, फ्रेंड 2 कंडीशन सारी फुलफिल कर रहा है, तभी तो वो फ्रेंड 1 का बेस्ट फ्रेंड कहलाया गया, क्योंकि वो सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है जो कि फ्रेंड 1 को चाहिए थी। वो सब कंडीशन जब फुलफिल हो गई, जब वो सारी कंडीशन ट्रू थी, तो फ्रेंड 2 फ्रेंड 1 का बेस्ट फ्रेंड बना। ऑल्सो हियर इन प्रोग्रामिंग, जब a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b होगा, दैट इज 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यस, 3 जो है वो बड़ा है 2 से, तो ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, टेस्ट कंडीशन हमारी हो गई ट्रू, और वो प्रोवाइड कर देगा रेस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये जो हमारी लाइन है, लाइन नंबर 4, 5 एंड 6, ये होता है हमारा सिंटैक्स। इन दिस फॉर्मेट वी हैव टू राइट आर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हम इस फॉर्मेट में राइट करते हैं। This is what we call the syntax. Always remember, test condition always provided in parenthesis, and after the parenthesis one need to, किसी भी यूज़र को या किसी भी कोडर को प्रोवाइड करना पड़ेगा टेस्ट कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसेस, ताकि वो लिख सकें रेस्पेक्टिव आउटपुट ऑफ द कोड, रेस्पेक्टिव आउटपुट ऑफ द गिवन कंडीशन। ये था हमारा इफ स्टेटमेंट की बात। अगर हम बात यहाँ पे कर दें एल्स, a इज लेस देन b, printf hey, यहाँ पे हम अपने लिटरल चेंज कर देते हैं, जो हमारी फिक्स्ड वैल्यूज है उन्हें हमने चेंज कर दिया है a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3 से। एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सी, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है दिस एरर। व्हाई इज इट सो? ये ऐसा क्यों हुआ? हमेशा याद रखिए कि एल्स स्टेटमेंट में कभी भी एल्स स्टेटमेंट में हम टेस्ट कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। टेस्ट कंडीशन हम इसलिए प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि एल्स अपने आप में एक ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है, अपने आप में एक ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है। जब ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तभी एल्स हमारा आउटपुट देगा। इसलिए हमें a इज लेस देन b या कोई भी टेस्ट कंडीशन एल्स के अंदर नहीं लिखनी होती है। एल्स हमारा वर्क करता है एज अ डिफॉल्ट और एज अ बैकअप। इन दिस लाइन, ये हमेशा याद रखिएगा, प्रिंटफ में कभी भी हम जो अपना स्टेटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं एज अ आउटपुट, उसे कभी भी हम सिंगल कोट्स में नहीं देते हैं। सिंगल कोट्स हमेशा कंटेन करता है अ सिंगल कैरेक्टर को। सिंगल कोट हमेशा
कंटेन करेगा सिंगल कैरेक्टर को in C. So here you have to write double quote. In the double quote you have to write hey. See, the output is hey here. So इस तरीके से वर्क करता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। हम इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे अगर हमारा फ्रेंड वन जो है उसको बेस्ट फ्रेंड टू जो है वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसका बेस्ट फ्रेंड अब बन जाएगा फ्रेंड नंबर 3। फ्रेंड वन का बेस्ट फ्रेंड अब बन जाएगा फ्रेंड नंबर 3। सो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन चला हमारा फ्रेंड वन की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके बेस्ट फ्रेंड उसने चूज करे। उसने कंडीशंस देखी कि कौन फुलफिल कर सकता है मेरी उन कंडीशंस को, कौन ट्रस्टवर्दी हो सकता है, किस पे वो फ्रेंड वन ट्रस्ट कर सकता है। सो फ्रेंड 2 ने उसे धोखा दे दिया, इसलिए वो फ्रेंड 3 पे चला गया। सो टेस्ट कंडीशन फ्रेंड 2 की फॉल्स हो गई, इसी वजह से वो फ्रेंड 3 पे चला गया। फ्रेंड 3 फ्रेंड 1 का बेस्ट फ्रेंड बन गया। नेक्स्ट, हियर आई एम गोइंग टू राइट अनदर statement for else if A is greater than B or equals to B, printf hello। इट इज प्रिंटिंग अगेन है। ये है इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमारी ऊपर की टेस्ट कंडीशंस इफ एंड एल्स इफ की कीवर्ड्स की फॉल्स हो गई है और एल्स की हमारी टेस्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू अ वेरिएबल गिवन हियर इज ट्रू। अब हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो देखते हैं अब आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे देगा हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, इस वजह से ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है और बाकी के कोड को ये कैंसिल आउट कर देगा। जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी बाकी के कंडीशंस इसके लिए ब्लैंक फॉलो करेंगे, एज अ ब्लैंक फॉलो करेंगे फॉर आवर कंपाइलर। अगर हम यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b रहने दें तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है अब हेलो, इट इज प्रिंटिंग हेलो। 3 इज इक्वल्स टू 3, अब कंडीशन एल्स इफ की फॉलो होगी और ये प्रिंट कर रहा है हमारा हेलो। सेम अगर हम अपना एग्जांपल देखें, फ्रेंड 1 की कंडीशन फॉलो दोनों में से कोई भी फ्रेंड नहीं कर पा रहा है, और अगर उसका कोई फ्रेंड 3 भी है फ्रेंड 1 का अगर कोई फ्रेंड 3 भी है या फ्रेंड 4 भी है तो वो अपने फ्रेंड 4 पे वो टेस्ट कंडीशन फॉलो अप करेगा और अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना फ्रेंड बनाएगा। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ कोड ऑफ इफ एल्स लैडर। ये हमारा कोड है इफ एल्स लैडर का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आई एम गोइंग टू डिस्कस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ a is less than b printf hello world।
is less than equals to b, प्रेस एंटर और देखिए आउटपुट दे रहा है हेलो वर्ल्ड। ये हमने लिखा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मैंने ये यहाँ पे प्रोवाइड किया है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जहाँ पे मैंने अपना पहला इफ कंडीशन के अंदर प्रोवाइड किया है अनदर इफ, कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और उसमें से अगर एक भी कंडीशन फॉलोअप होगी तो वो उसका फ्रेंड होगा ही होगा। अगर फ्रेंड वन में वो ट्रस्टवर्दी भी है और वो अपने वर्क को लेकर फोकस भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, और या उसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो भी वो फ्रेंड वन का फ्रेंड बन सकता है, इधर वो फ्रेंड टू हो और वो फ्रेंड थ्री हो। सो ये होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, लूपिंग। लूपिंग होता क्या है? लूप, आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज लूप। लूप वी कैन से, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। व्हाट डज द लूप मीन? अगर हम कोई भी कंडीशन गिवन कर रहे हैं इन आ रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंडीशन अगर हम फॉलो अप कर रहे हैं और वो कंडीशन फॉलो हो रही है, तो वो हमारा लूप का स्टेटमेंट अपना रेस्पेक्टिव आंसर प्रोवाइड करेगा। लूप को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि आप राउंड मारिए अपने ग्राउंड का, स्कूल के ग्राउंड का आप एक राउंड मारिए। आई थिंक पीटी होती है, तो टीचर कहता है कि पीटी टीचर कहता है कि अपने ग्राउंड का राउंड मारिए। सो व्हेन यू आर टेकिंग अ नंबर ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ ग्राउंड, जब भी आप एक रेवोल्यूशन लेंगे अपने ग्राउंड का और कंप्लीट करेंगे वन सर्कल, सो वो टेस्ट कंडीशन फॉलो करता है कि आपने कितने टाइम में अपना वो कवर किया है अपना एक सर्कल। सो वो सर्कल जो आप कवर करते हैं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से पॉइंट तक के लिए कवर करते हैं। सो वो जो एक स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट तक आपका भागना होता है, वो आपको कवर कराता है एक लूप इन अ पर्टिकुलर टाइम। ये एग्जाम्पल होता है हमारा लूपिंग का। लूपिंग में हम 3 टाइप्स ऑफ लूप्स पढ़ेंगे जो कि सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज फॉर लूप, सेकंड वन इज व्हाइल लूप एंड थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। पहले हम पढ़ते हैं फॉर लूप। फॉर इन I equals to 0, I is less than 3 plus I, printf